नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डोगा हरण। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। डोगा के बचपन का हरण हुआ, फिरौती में वसूली गई उसकी जवानी। अपहरण के दर्द को उससे ज्यादा कोई नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसने तो अपना बचपन और लड़कपन परिवार से दूर अकेलेपन में गुजार दिया। उसके लिए अपना कोई था ही नहीं, हर व्यक्ति अनजान था। कोख का दुदकारा हुआ बन बैठा मुंबई का बाप, आज वो सबका है पर उसका कोई नहीं। डोगा हरण। कोई भी पेशेवर अपराधी अपराध करने से पहले अपना बचाव सोचकर चलता है, लेकिन अपराधी लाख सातिर सही कहीं ना कहीं अपने गुनाह के ऐसे निशान छोड़ ही आता है, जिन्हें चेज करती हुई जांच एजेंसियां अपराधी तक पहुंचकर उसे हवालात की सैर करवा देती है। ऐसे में जरायम पेशावरों के हाथ लग गई अपहरण नाम की बटेर, जिसको खाना बहुत सुरक्षित था। बस कोई मोटी असामी ढूंढो, उसे पकड़ो, उड़ाओ, कमाओ और मिल बांट कर खाओ। पकड़ से मिली रकम के 3 हिस्से किस लिए किए हो बिहारी भाई? हड्डल, तू अभी नया खिलाड़ी है, इसलिए तुझे बताए देते हैं। तो हड्डी तोड़ने में माहिर है, लेकिन किसी का हड्डी तोड़ने पर भी तुझे सजा काहे नहीं होती? क्योंकि मेरे ऊपर आपका हाथ है बिहारी भाई। जिसका दरवाजे पर बैठा सिपाही जूता साफ करता हो और उसके हाथ के रहते किसी का क्या मजाल कि जो हमें भी छू जाए। ये सजा है उस हरामखोर का। उसने हमारे एक आदमी को पकड़कर लॉकअप का रास्ता दिखाई दिए थे। तो अब समझ गया कि यह सारा खेल हाथ यानी पावर का है। अब पावर किसके पास होती है? पुलिस, नेता और मंत्री के पास। तो पावर का इस्तेमाल करने पर बिल तो फाड़ना ही पड़ता है ना ससुरा। इनमें से एक हिस्सा खाकी का, दूसरा खद्दर का, तीसरा हमरा। बिहारी भाई, वो नथनिया का कार्यक्रम सज गया है। नचीली नथनिया अभी आत है। क्रिन क्रिन। बिहारी भाई, मुंबई भाई का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। भाई है हमरा, वो उधर पूरा मुंबई पर राज करता है और इधर हम पूरे बिहार पर। ला फोन वाला। अरे का हाल है रे तेरा बचवा? मुंबई में खूब मटका पानी जमाए हो? अरे कहाँ भाई, मुंबई में डोगवा ने डुगडुगी बजा रखी है। मटका पानी का हमारा धंधा फोड़ फाड़ दिया है। हमारे 5 आदमी मार डाले, 10 हॉस्पिटल पहुंचा दिए, 2 का लाश गटर में अभी भी सड़ रहा है। जौन काम करो वो डोगवा भौंकने लगता है भाई। इसलिए इस बार मैं भी तुम्हारे बिहार का माफिक यहाँ अपराध का सेब धंधा जमाया है। कुछ और लोग भी इस धंधे में उतरे हैं। एक पकड़ उठाई है भाई, करोड़पति का बचवा है भाई। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए फोनवा लगाए रही। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बचवा। मुंबई, जिसकी चकाचौंध भरी जिंदगी पर अंडरवर्ल्ड नाम का नासुर काबिज है। ठप ठप। कीकर के पेड़ की तरह जिसकी शाखाएं एवं जड़ें दूर दूर तक फैली है। जिसकी जितनी हस्ती उसकी उतनी मस्ती। इन जड़ों को काटने के लिए पुलिस है, कानून है, अदालत है, सजा है और धाड़। डोगा है, पगलाए सांड की तरह भाग रहा है, चेहरा ढक रखा है। कुत्ता भी तेरे पीछे नहीं पड़ा और तेरी इन्हीं हरकतों से डोगा तेरे पीछे पड़ा है। अभी तो तेरे मुंह पर उसका एक ही पड़ा है, इसमें कसूर तेरा भी नहीं है। तू भाग कर आ रहा था, इसलिए तुझे रोकने के लिए वो मुक्का जड़ा है। बता क्या करके आया है?
अब डोगा तुझसे यही जानने के लिए खड़ा है। डोगा तुम। मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या अकेले दौड़कर रेस में भाग ले रहा था? नहीं डोगा, मैं तुम्हारी तलाश में था। मेरी तलाश में? हाँ, छोड़ो फिर बताता हूं। और छोड़ने के बाद तू नहीं बता पाया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। डोगा, मैं रियली तुम्हें ही खोजता फिर रहा था। बिना पते के? यह सच है कि मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था, मगर मुंबई की सड़कें उस वक्त तुम्हें उस अपराधी का पता दे देती है डोगा, जब कोई अपराध होता है या कर चुकने के बाद अपराधी वहां से फरार होने की चेष्टा कर रहा होता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया डोगा, लेकिन अपराधियों का रूप धरकर इसलिए भागता फिर रहा था ताकि तुम मुझसे अपराध की बू सुनकर खुद मुझ तक पहुंचकर मेरा रास्ता रोक लो। पुलिस की निगाहों से बचते हुए मुझे दौड़ने की ऐसी प्रक्रिया करते हुए करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, और आखिर तुम तक पहुंचने का मेरा तरीका कारगर साबित हुआ। यह तरीका तुम्हारे लिए कारगर भी साबित हो सकता है अगर तुमने मुझे फौरन ही वो कारण नहीं बताया जिसके कारण तुम मेरी तलाश कर रहे थे। मेरा नाम अश्वनी तालपड़े है डोगा। किसी मुंबई भाई गैंग ने मेरे बेटे सोनू को किडनैप कर लिया है। किडनैप? उसने मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसकी भी जान जाएगी और मेरी भी। 5 करोड़ रुपए मैं आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन डोगा, मैं जुर्म से नफरत करता हूँ। उसकी मांग पूरी करके मैं उनकी जरायम पेशा जिंदगी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहता, और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी को खतरे में डालना चाहता हूं। तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया। केवल तुम मेरी मदद कर सकते थे डोगा। और फिर उनका क्या भरोसा, फिरौती लेने के बाद भी मार डालते तो? हूं। तुम्हारे बेटे सोनू की तस्वीर तो इस वक्त तुम्हारी जेब में जरूर होनी चाहिए। हाँ है। यह है मेरे बेटे सोनू की तस्वीर। उन लोगों ने निशानी के तौर पर मुझे उसकी कमीज भेजी है। फोन पर आवाज नहीं सुनाई? नहीं, इससे मेरी आशंकाएं बढ़ रही हैं। शायद वो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं ताकि बेचैन होकर तुम पैसा फौरन उनको दे दो। डोगा, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा ना? तुमने डोगा पर विश्वास किया है ताल पड़े, और डोगा को अपने आप पर विश्वास है। यही विश्वास उसकी ताकत है। यही विश्वास उसकी सफलता है। डोगा का यही विश्वास ही तो वास्तव में डोगा है। डोगा के अल्ट्रासोनिक व्हील्स का स्वर सुनकर कुत्ता फौज के सिपाही वहां आ गए थे। गर्र, भौ भौ, शोर मत करो, इस कमीज को सूंघो, ये सोनू नाम के बच्चे की है। हवा को सूंघो, जमीन को लताड़ो, जाओ पता लगाओ उसका। माँ बाप के लिए औलाद उस खून की तरह होती है ताल पड़े, जो हमारी रगों में बहता है। थोड़ा सा घाव लगने पर शरीर पूरी तरह से तिलमिला उठता है। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूं डोगा। काश मैं पुलिस पर भी उतना ही विश्वास कर पाता जितना तुम पर किया, और काश हमारी पुलिस भी खुद पर उतना ही विश्वास करती जितना तुम्हें अपने आप पर है। तभी तो क्राइम मिटेगा, तभी तो लोगों का विश्वास भी उस पर बढ़ेगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दोष देना ठीक नहीं। अब जाओ, मुंबई भाई की मौत की खबर टीवी न्यूज चैनलों पर सुन लेना। लेब्रा, क्या खबर लाया है? मुंबई भाई, जेब्रा, सेठ को तूने उसके बच्चे की कमीज भेजी थी? क्या बोला वो तेरे को फिरौती की रकम के लिए? रकम तो अपन को उसका बाप भी देगा मुंबई भाई।
उसकी जान हमारी मुट्ठी में है। क्यों बे, खाना खाएगा? मुझे भूख नहीं है। अबे खा ले, तेरा बाप हमको 5 करोड़ देने वाला है। इतना महंगा खाना तू दोबारा नहीं खा पाएगा। खा ले, खा ले, अबे खा। हम खाना तो जो मैं खिलाने वाला हूं वो तुम्हें भी दोबारा नहीं मिलेगा जेबरा। चिम चिम। मुंबई भाई, घबराना नहीं, मेरे पास खूब खाना है। लेकिन पहले तुम्हारे आदमियों का पेट भर दूं, तुम्हारे लिए भी खूब बचेगा। चीनी इंपोर्टेंट गोलियों का खाना। चिम 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 चिम। डोगा, ये चाइनीज डिश बहुत महंगी है रे बाबा। खास तुम लोगों के लिए बनाया है डोगा। धार आह, तेरे कितने धंधे बंद कराए मुंबई भाई। पर तू पक्का हरामखोर, हर बार एक नया धंधा चालू। इस बार अपन साला तेरा धंधा नहीं, तेरी सांसें ही बंद करेगा। जिंग। अपना नाम मुंबई भाई रखकर मुंबई का नाम भी बदनाम कर रहा था। पर डोगा जास्ती भंकस नहीं मांगता। हेलो सोनू बेटे, अपने पापा के पास जाओगे? डोगा, वो तो अपन तुमको देखते ही समझ गया था बाप। अपराध की दुनिया में मगरमच्छों की कमी नहीं। एक मरता है तो दूसरे का राज हो जाता है। मुंबई भाई को डोगा ने मार दिया। आह मुबारक हो खिलोचिया भाई, हमारे धंधे में उतर गया था। डोगा के हाथों नहीं मरता तो हमारे हाथों मरता। मौत तो पक्की ही थी उसकी। भाई, इस जश्न के बाद कुछ काम वाम भी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ धनपत सिंघानिया के बेटे को उड़वा लो। बड़ा बिल्डर हो गया है। चिरकुट आजकल खूब माल बना रहेला है। हमारा हिस्सा देना भी भूल गया। नहीं भाई, ऐसा गजब मत करना। हफ्ता पहुंचाने में देर हो गई। हरजाना लाया है? हाँ किलुचे भाई, 2 पेटी फालतू है। ठीक है, रख दे, जा। अपनी तो निकल पड़ी रे। अपन का अच्छा टाइम चल रहा है खिलुचिया भाई। ये तो आने वाली फोन कॉल बताने वाली थी। सेठ धनपत बोल रहा हूं। क्या खिलुचिया भाई, कुछ कमी छूट गई थी? वहीं पर बोलने का था ना। चार चार 5 पेटी और भिजवा देता अपन तेरे को। क्या बात है सेठ? अपन के बेटे को उठवा लिया तुमने। अपन हफ्ता किस लिए भेजता है तुमको? ताकि तुम या कोई और अपने पर हाथ ना डाले। बेटे को उठवा लिया? क्या बात कर रहा है सेठ? मैं तेरे बेटों को क्यों उठवाऊंगा? तुम्हारे अलावा अब दूसरे किसकी हिम्मत है यहाँ पर? ये गद्दारी है खिलचिए भाई, वादा खिलाफी है। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम मेरे फोन का इंतजार कर। किसी ने सेठ धनपत के बेटे को उठा लिया है। पता लगाओ, पता लगाओ उस हरामखोर का। बचना नहीं चाहिए वो। कुत्ते की मौत मारो उसको। उसका तो हम बैंड बजा देंगे खिलचुए भाई। बैंड वाले हो का? तो जाकर शादी ब्याह में बैंड बजाओ। ना ना, हाँ तो हथियारवा नीचे ही रहने दो। क्योंकि मेरे 50 आदमी 2-2 गोली भी चलाएंगे तो 100 गोलियां तुरंत चल जाएगी। सोच लो, वो 100 गोली हराम खोर क्या गजब ढाएगी। कौन हो तुम? तुम्हें मुंबई में पहले कभी नहीं देखा और अब हमें ही देखोगे। हम बिहारी भाई है। मुंबई भाई सगा भाई था हमरा। उसी का बदला डोगा से लेने आए हैं। शेर धनपत के बेटे को हमने ही अगवा किया है। और अब तेरा अपहरण से हम मुंबई में अपने नाम का डंका बजाएंगे। सुन लो रे खिलुचिया के वफादार हरामखोरो, तुम्हारे भाई को हम ले जा रहे हैं। उसको छुड़ाने की खातिर 10 करोड़ तैयार कर लो। ये क्या कर रहे हो बिहारी भाई? हम एक ही धंधे में धाए। आह, तोड़े नाम है ना तेरा।
दलील मत दे, उसको अपने पास रख, 10 करोड़ ला और अपना भाई ले जा। कोई रहम नहीं करूंगा, सिर्फ सौदा करूंगा। अपहरण का केस में सिर्फ सौदा हो था। चल रे चल। वो भाई को ले गए। 10 करोड़ का इंतजाम करना है। कैसे होगा, कैसे? तोड़े भाई पहले अपने घाव पर पट्टी बांध लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लायन जिम में सूरज जिम के सदस्य को समझा रहा था कि क्या करना है। ठहरो ठहरो विशाल, बेंच प्रेस में जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। तुमने अपनी ताकत को परखने के लिए रॉड पर 5-5 किलो वेट दोनों ओर अधिक उठा लिए हैं। लेकिन सूरज, मैं उठा सकता हूं। जरूर उठा सकते हो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। यह अतिरिक्त भार तुम्हारी बाजुओं की मसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी और इस कॉमिक्स में खास बात क्या थी। थैंक यू।